नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 19 अगस्त 2020 है और 19 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुभारंभ किया है पढ़ाई तुहार पारा योजना का। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बात करें इसकी तो यह एक नई छात्र केंद्रित योजना है और यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गाँवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो अभी ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे किया जाएगा और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर की है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और याद रखिए, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी यहाँ पर जीपी गर्ग को नियुक्त किया है सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक ईडी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इससे पहले वह सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद से कई पदों पर काम कर चुके हैं और वह देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ जुड़े रहे हैं। बात करें सेबी की तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यहाँ के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये अभी थे शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज, इनका निधन हो गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, ये थे पंडित जसराज। अब इनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था और उनके संगीत करियर की शुरुआत लगभग 8 दशकों पहले हुई थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। पंडित जसराज को साल 1995 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के साथ साथ 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अभी राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है BSF का नया महानिदेशक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं राकेश अस्थाना। अब वह इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के प्रमुख SS देववाल का पदभार ग्रहण करेंगे, जो इस साल मार्च से BSF का अतिरिक्त पदभार संभाले हुए थे। और अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान संभाले हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली लगभग 2280 किलोमीटर लंबी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। बात करें BSF की, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 की और BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी MCX ने लॉन्च करने की घोषणा की है भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बुलियन यानी देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है
और सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स का बाजार आकार 50 का होगा और जो नकदी निगमित वायदा अनुबंध होगा वो MCX ने जुलाई में मॉक ट्रेडिंग प्रयासों में बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स टेस्ट किया था। बात करें MCX की, तो MCX की फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत में स्थित है ये और एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये अभी एक फिल्म निर्माता थे निशिकांत कामत, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे निशिकांत कामत। इन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से की थी, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। निशिकांत ने बॉलीवुड की कुछ लोकप्रिय फिल्मों जैसे फोर्स, दृश्यम और मदारी का भी निर्देशन किया। उन्होंने अपनी सिल्वर स्क्रीन डेब्यू 2004 में हिंदी फिल्म हवा आने दे से की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएँ लॉन्च की हैं? तो अभी जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएँ लॉन्च की हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल भी शुरू की घोषणा की और जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण के ई पोर्टल पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर एकीकृत किया जाएगा और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के लिए उत्कृष्टता प्रबंधन केंद्र COE4KM के द्वारा के रूप में पीरामल स्वास्थ्य को मान्यता दी गई है और आलेख स्वास्थ्य और पोषण पर जारी किया जाने वाला एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर है। बात करें यहाँ पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री की, तो वर्तमान में है अर्जुन मुंडा और केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरुता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो अभी ब्रिटेन ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इस नए लॉन्च किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास R&D को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समर्थन करना है और यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकादमी और उद्योग में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमपेडा ने गुजरात में कहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? तो अभी पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में एमपेडा ने कंट्रोल लैब की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा और गुणवत्ता नियंत्रण लैब को एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं जैसे कैडमियम, सीसा, पारा, आर्सेनिक का, सीफूड के नमूनों और ट्यूना और मैकेरल जैसी मछली में हिस्टामाइन के मूल्यांकन के लिए उन्नत परीक्षण उपकरणों के साथ लैस किया जाएगा। बात करें यहाँ पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में है KS श्रीनिवास। बात करें गुजरात की, तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।